मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विक्रम सिंह। हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपस में बातचीत करने से अच्छा है कि पढ़ाई शुरू करें। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है, ये हमने कल आपके लिए बताया था कि भाई अल्कोहल का OH का H से होने वाली रिएक्शन, अल्कोहल के OH के H में होने वाली रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शन देखे थे, कुछ रिएक्शन और देख लेते हैं। इसमें आपके पास कौन सा आ रहा है कि भाई अल्कोहल जो है, कोई सा भी अल्कोहल है, कोई सा भी अल्कोहल ले लें, ROH, इनकी रिएक्शन किनके साथ हो रहा है? एथिलीन ऑक्साइड, यानी कि CH2CH2O, ये एथिलीन ऑक्साइड होता है। इनके साथ जब रिएक्शन होगा तो कोई भी बॉन्ड हो, ये या ये बॉन्ड, एक ही मतलब होगा, एक बॉन्ड टूट जाता है। तो अगर ये बॉन्ड टूट गया, CH2, अब इस तरह से दो जगह पे एक एक वैलेंसी आ जाएगी और एक में रहेगा O। तो इसका जो H है अलग हो जाएगा और O पे आ जाएगा। ये लीजिए OH हो गया और बचा हुआ है OR, एक जगह पे चला जाएगा। इस तरह से अल्कोहल ईथर टाइप का कोई कंपाउंड बन जाता है। आप साथ में नोट करते जाइएगा, जनरल रिएक्शन है, इसको आपको करना है, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, इनके बारे में बात करते हैं। डाईएजोमीथेन से क्या रिएक्शन हो सकता है वो जरा देखें। ROH अल्कोहल है, डाईएजोमीथेन, मीथेन मतलब CH2 के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, डाईएजो ये होता है, तो ये कहलाता है डाईएजोमीथेन। जनरल रिएक्शन है, इसलिए किसी प्रकार का कोई थ्योरी नहीं लिखा जा रहा है और ना होगा। ऐसे में तो सब थ्योरी लिखते लिखते पूरे रिएक्शन कर नहीं पाओगे, ठीक है। अब चलो बोलो क्या होगा। इसका H जो है, इसके H के साथ और ये N निकल जाएगा N2 के फॉर्म में, तो ये N2 अलग हो गया और ये H इनके साथ में, तो क्या हो गया? ROCH3, CH2 का CH3 हो गया, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, और भी कुछ रिएक्शंस हैं। अल्कोहल के OH से रिलेटेड रिएक्शन कौन से होंगे? अल्कोहल की सामान्य अभिक्रियाएं, OH से रिलेटेड रिएक्शन, कुछ यहां पर रिएक्शंस है। शुष्क HX के साथ रिएक्शन, अब चलते हैं क्या मतलब होता है इसका, तो चलो देखें। तो सब एक एक करके रिएक्शंस देखते हैं। पहला HX के साथ रिएक्शन है, PCl5 के साथ रिएक्शन है, इनके साथ सबके साथ एक एक करके रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन है क्या चीज। चलो देखें। चलो बताओ, सबसे पहले HX के साथ रिएक्शन हो तो क्या होने वाला है? ROH का रिएक्शन HX के साथ क्या होगा? OH और H, H2O प्लस RX, एल्किल हैलाइड बन गया। नेक्स्ट देखें, ROH यानी अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन होने वाली रिएक्शन हमने कई देखे हैं। इसमें क्या बोला गया आपको याद होगा, सिर्फ ये O की डिमांड करता है। ये O यहां से इनके पास चला जाएगा और अपना Cl दे देगा। तो मतलब क्या हुआ, कितना Cl देगा? 2 Cl देगा। तो 2 Cl देगा तो क्या बचा? 3 Cl बचा हुआ है, एक P है और इसके साथ यहां पर O ले लिया, तो मतलब ये है POCl3 बनता है। ये फिक्स हो गया। अब इन्होंने 2 Cl दिया है, किससे लिया था? O, R से लिया था, H से लिया था। R से लिया है तो उनको 1 Cl दे दिया, H से लिया था तो 1 Cl इनको दे दिया, तो बन गया क्या? R
Cl प्लस HCl। इसी तरह से आपके पास है PCl3 ROH PCl3 से रिएक्शन करती है और क्या बनाएगा। PCl3 जब भी रिएक्शन करे तो आपको बताया गया है कि वो 3 बार OH लेता है, 3 बार OH चाहिए, तो 3 बार OH तो है नहीं इसके पास, तो 3 टाइम्स अल्कोहल ले लिया जाएगा और ये तीनों OH इस P को निकल गया, मिल गया, तो H3PO3 बन गया। अब इस तरह से 3 बार R है, 3 बार Cl है, तो RCl बन गया 3 टाइम्स। इसके बाद आएगा आपका SOCl2, ROH जो है बनाता है SOCl2। यहां पर क्या होगा कि SO जो है O के साथ मिल करके बना लेता है SO2। अब देखो ये एक H यहां से, एक H, एक R यहां से और 2 Cl है, तो बन गया वैसे ही RCl प्लस HCl। सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और ये सब हमने जनरल रिएक्शन बहुत पहले से करते आ रहे हैं। फिर बात आती है किसके साथ, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। किसी बच्चे को पता हो तो आप बताने की कोशिश करें, अच्छा लगेगा। बोलो, ये है ठीक है। इस रिएक्शन का एक नाम है, ये वाली रिएक्शन, इसको कहते हैं डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन। और ये रिएक्शन जब होती है तो ये पेरिडीन की प्रेजेंस में होता है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, NH3 के साथ। NH3 के साथ क्या रिएक्शन है, ROH NH3 के साथ। आप क्या सोच रहे हो, इसके OH से रिलेटेड रिएक्शन है, तो क्या सोच रहे हो बताओ, बोलो। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, तो इसका OH, इसका H निकल गया H2O बन के, NH2 और ये R NH2 बन गया और बन गया वो पानी, जैसे कि पानी तो निकाल ही दिया हमने। तो ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का स्पेशल कोई नाम नहीं है। अब RNO2 NO3 के साथ ROH HONO2 जिसको नाइट्रिक एसिड कहेंगे, इनके साथ रिएक्शन होगा। तब क्या होगा, सोचते जाओ बताते जाओ, सोचते जाओ बताते जाओ। बोले जल्दी से। तो ये कैसा होगा, ये कॉन्सेंट्रेट होगा और यहां पर रिएक्शन नाइट्रेशन जैसी हो जाएगी। इसका जो है H, इसका OH निकल गया पानी H2O और बन क्या गया RONO2 RONO2 हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये नाइट्रो एल्केन बन गया। अब बच गया हमारे पास H2SO4। H2SO4 किस तरह का रिएक्शन करेगी वो देख लें। H2SO4 का भी रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस ध्यान रखिएगा कि H2SO4 का स्ट्रक्चर पता हो तभी ये पॉसिबल है अच्छे से समझ पाना। तो H2SO4 क्या होता है, HOOH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये भी कॉन्सेंट्रेटेड है। OH H क्या मिला, पानी, और क्या बच गया, इस H की जगह पर R आ गया, तो हो गया ROSOH, ऐसा लिख सकते हो। तो ये सारे रिएक्शन जनरल रिएक्शन है, इसको करके आने के लिए मैंने बोला था और बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा। तो इस तरह का रिएक्शन होती है। हो गया, नोट कर लिए, नोट करना जरूरी बेटा। चलिए मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बता देता हूं, क्रियाविधि। चलिए
हमने नाइट्रेशन ऑफ अल्कोहल देखा था, यानी कि अल्कोहल का नाइट्रीकरण। इसमें क्या होगा वो देखें। आपने रिएक्शन में क्या देखा? रिएक्शन में देखा कि ROH का रिएक्शन होता है किसके साथ? HNO3 के साथ। बनता क्या है? ये OH और इसका H निकल गया पानी, तो H2O बन गया। बनता है RNO3 जैसा चीज़ दिखता है, लेकिन होता क्या है असल में? ये होता है RONO2। इस तरह का कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये एल्किल नाइट्रेट है। तो एल्किल नाइट्रेट कैसे बना, इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, पहले काम आप समझो, उसके बाद बातें करेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात यह है HO और N डबल बॉन्ड O, ये जो है टूट जाता है H+ और इतने पार्ट में, H+ और बन गया NO3। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? इस तरह का लिख देता हूं मैं, O - N डबल बॉन्ड O। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन कहलाता है, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक प्रकार का रिएजेंट है। इस रिएजेंट को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल। अब इसकी बात सोचते हैं, प्रोटॉन कैसे करेगा? ROH है, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, आपको पता है। तो ये H+ इनके साथ जाके जुड़ जाएगा। वो कैसे? ये देखो यहां पे ROH है इसके पास, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, आप देख रहे हैं। अब यहां पर हो क्या रहा है, देखें कि ये H+ इसके पास कैसे आ सकता है? वो इस तरह से आ सकता है कि भी H+ चार्ज है, यानी इसमें अंतिम कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अंतिम ऊर्जा स्तर पहला है, पहले पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा तभी जाके स्थायी होगा। इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये इस तरह से क्या हो जाता है कि एक तरह से बोलें उपसहसंयोजी बंध, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेती है। अब इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ दूसरी तरह सोचा जाता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा, या ऐसा भी लिख सकते हो RO इलेक्ट्रॉन पेयर H। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया H के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ऑक्सीजन के पास एक रह गया, पेयर में से ना, पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन H के पास। ये अब H इस पर प्लस चार्ज था, अब वो खत्म हो गया। दूसरी बात है, ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन होने से उसमें कोई चार्ज नहीं था, अब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये प्लस हो गया, और इन दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड हो गया। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना है और ये जो है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो कैसे आकर्षित करेगा वही देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, अब इसके बाद फाइनल क्या बचता है कि भाई ये देखो, यहां का जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, ये पानी बन जाएगा नॉर्मल H2O, और आपके पास बच गया R से इलेक्ट्रॉन चला गया था O के पास, तो ये R+। अब यहां तक सोचने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा। ठीक, अब बच गया R+। पहले रिएक्शन से ये R+ मिला, और पहले इस पार्ट से मिला हमको ये ON डबल बॉन्ड O, ये यहां पर माइनस चार्ज। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इस तरह से RON डबल बॉन्ड O, या इसको लिख सकते हो RONO2, या फिर लिख सकते हो RNO3, एल्काइल नाइट्रेट। चलिए,
इसी तरह से सल्फोनेशन वाला रिएक्शन करेंगे। हाँ जी, हो गया। सल्फोनेशन ऑफ एल्कोहल। सल्फोनेशन कैसे होता है? तो सबसे पहली बात यह है, सल्फोनेशन में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन क्या होगा इसका, सल्फोनेशन का रिएक्शन ROH अल्कोहल और H2SO4। क्या हुआ था, एक H एक OH निकल गया, पानी बन के निकल गई, प्लस क्या बच गया, RO, यहां से ये निकल गया, और यहां से अब असल में कहानी तो ये नहीं है कि ऐसे निकलता है, इसका H निकलता है और इसका OH निकलता है, तो RO बचा, हाँ जी, OH RH, सॉरी इसके बाद O आ जाएगा, फिर HSO3 आ जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर होती है रियल में, ठीक है। लेकिन लिखते कैसे हम लोग, ऐसे लिखते हैं, RHSO4 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक। अब रिएक्शन क्या हुआ होगा, मैकेनिज्म क्या है वो देखें। तो सबसे पहली बात है H2SO4 किस तरह टूटता है। H2SO4 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लियर होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, HOS, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर बोलो H प्लस, और ये हो गया O माइनस S, OH, ये लो। फिर इसके बाद होगा दूसरी बात कि भाई ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये अब इसके पास आएगा, लेकिन इससे पहले कि ये अटैक करके इसके OH को छीन के ले जाएगा। तो वो कैसे हो पाएगा, ROH, अभी बताया था, H प्लस, तब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो RO प्लस, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, H है और ये H। इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये बन गया R प्लस, और बच गया H2O निकल गया। अब जो बचा हुआ है वो दोनों R और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो R प्लस प्लस O माइनस S, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब देखो क्या मिलेगा, R O S, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, जिसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, ROSO3H, ऐसा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं RHSO4। देख लें। अब एल्कोहल की जो रिएक्शन है उनके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन क्या होगा, जरा देखें। इससे अभिक्रिया क्या होगा, इससे अभिक्रिया जो होगा वो इस तरह देखें, तीन टाइप में देखेंगे। एक है 100 डिग्री सेल्सियस पर 800 डिग्री सेल्सियस, दूसरा जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा है 140 डिग्री सेल्सियस पर, और तीसरा जो है वो है 160 या 170, 160 टू 170 डिग्री, कहीं कहीं पर 160 लिखा होता है, कहीं पर 170 लिखा होता है। इन तीन जगहों पर अलग अलग तरह से रिएक्शन है, ठीक। देखें यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाता हूं आपको। CH3CH2
OH। इथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल लेके से चलूँगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 जो है, जो रिएक्शन आपको मैं दिखाया था 100 डिग्री सेल्सियस के लिए ही था। तो इसमें क्या है भाई, सिंपल सा एक चीज़ है कि यहाँ से OH निकल गया भैया कैसे भी करके, और यहाँ से निकल गया H, तो निकल गया H2O। ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है। तो CH3 CH2 HSO4 बना, CH3 CH2 HSO4 बना, जिसको बोलेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, ये बन गया। सेकेंड देखो 140 पर क्या होने वाला है। इस टाइम पर 2 मॉलिक्यूल भाग लेता है अल्कोहल का, इस तरह से। टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है, परंतु यहां पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ही अगर अपने 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराए तो सिर्फ एक के साथ रिएक्शन करता है और खुद ही रिएक्शन कर जाता है। लेकिन जब 140 पर रिएक्शन करना हो तो 2 मॉलिक्यूल इसका भाग ले लेता है H2SO4 की उपस्थिति में, और यहां पर रिएक्शन क्या होगा, एक का H निकलेगा और दूसरे का OH निकलेगा, मिल गया पानी। ये कंडीशन याद रखिएगा। और इस जगह पे क्या मिला, CH3 CH2O, और यहां से जो बचा है CH2 से बचा हुआ है वो इनसे जुड़ जाएगा, तो मिल गया CH3 CH2O। और बन क्या गया है, उधर से क्या मिला आपको, जहां से जॉइंट टूटता है वहीं से भी जुड़ेगा ना। इधर का निकला है तो इधर की वैलेंसी बची हुई, ऐसे नहीं जोड़ देना, CH3 को O से नहीं जोड़ देना आप कभी भी। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उनको क्या पता कि क्या करना है, ये नहीं भाई, जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं से जुड़ेगा। तो बॉन्ड यहां पे खाली हुआ है CH2 का, तो ये जुड़ेगा CH2CH3, और इस तरह से बन जाता है ईथर। ये है डाई इथाइल ईथर, क्योंकि इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, बीच में ईथर है, तो डाई इथाइल ईथर, 2 इथाइल 1 ईथर। चलिए अब यहां पर देखें CH3 CH2OH, इस जगह पर रिएक्शन क्या होगा, 160-170 डिग्री सेल्सियस पर, मैं 160 लिख देता हूं। चलिए, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहां पर डिहाइड्रेशन होता है, इसका एक कार्बन का OH और उसके पड़ोसी कार्बन का H निकल करके बन गया पानी। पानी तो तीनों में बन रहा है, और तीनों में ही एक तरह से निर्जलीकरण हो रहा है, यानी कि एनहाइड्रेशन हो रहा है ना, डिहाइड्रेशन हो रहा है, या एनहाइड्रेशन हो रहा है। निर्जलीकरण जिसको कहते हैं, तीनों में हो रहा है, पानी निकल रहा है पानी निकल रहा है पानी निकल रहा है। लेकिन मॉलिक्यूल से पानी तो 2 ही जगह निकला है, इस जगह पर तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। यहां पर आगे चलें, फिर क्या होगा, ये निकल गया OH, यहां से निकल गया H, यहां पर CH2 बचा, यहां पर CH2 बचा, तो इस तरह से बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एथिलीन बनता है, एल्कीन बनता है। इस तरह का ये रिएक्शन है। तो कंडीशन के साथ इनको याद रखा जा सकता है। 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन पे अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कौन सा पूछा जाएगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको दिया जाएगा, कुछ रिएक्शंस दिया जाएगा, कुछ काम करने को कहा जाएगा, आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, इस होमवर्क को पूरा करके रखिएगा। पहला काम, क्योंकि कुछ काम आपका रहता है वो आपको करना है, ताकि हम आपको सिखा सकें कुछ चीज़ें। चलिए, तो मैं होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क को क्या क्या है आप नोट कर लीजिए। चलिए, मैं होमवर्क लेके दे रहा हूं आपको, ठीक है, चलो नोट करेंगे। आप अपने बुक से देखिएगा, जो जैसा भी बुक हो ये सब मिलेगा आपको। मिथेनॉल, मिथेनॉल यानी कि CH3OH, मिथाइल अल्कोहल। ये
पहला, मिथाइल अल्कोहल है क्या, उसकी प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, मिथाइल अल्कोहल बस लिख रहा हूं ना, उसकी बनाने की विधियां, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके रिएक्शन अगर आपके बुक में है तो बिल्कुल आप उस पर प्रैक्टिस करिए, एक बार बना के देखिए, आपको जितना पढ़ा है उसके बेस पर सब कुछ आ जाएगा। इसी तरह से आपको करना है दूसरा, और उसकी यूज, क्या क्या बोला मैंने, बनाना यानी प्रिपरेशन, प्रैक्टिस अब आपको करना है ना इसमें, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, उपयोग क्या है ये। तो किसके किसके लिए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये आपको पढ़ना है क्योंकि मैंने पूरा गाइडलाइन कर दिए है, इसका पूरा उपयोग करोगे, स्पेसिफाइड होगा तब मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, इथेनॉल जिसको कहेंगे, इनके लिए इथेनॉल इनका आपको करना है, बिल्कुल सेम काम करना है, आपको एक बार पढ़ना है। फिर इसके बाद बात आती है, 3 शब्द पे ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ के रखना होगा आपको। एक है रेक्टिफाइड स्पिरिट या रेक्टिफाइड अल्कोहल, इसी तरह से रेक्टिफाइड की जगह पे आएगा एब्सोल्यूट, एक और दूसरी, पहली बात ये, दूसरी बात एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट स्पिरिट, फिर इसके बाद आएगा पावर, इनको आपको पढ़ना है। तो रेक्टिफाइड यानी इसको बोलते हैं परिशोधित, इसको बोलते हैं परिशोधित, इसको बोलते हैं परिशुद्ध, कुछ पढ़ना पड़ता है भाई, पावर को ही पावर ही कहते हैं, स्पिरिट, इनको आपको पढ़ना है। आप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, लिख ही रहो, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको पढ़ना होता है। अब आपको एक बात बता दें कि भाई हम मिथाइल अल्कोहल में क्या क्या स्पेशल है, तो भाई वुड से, कास्ट से, वुड यानी लकड़ी से, कास्ट से कैसे प्राप्त करेंगे। सेकंड है पायरोलिग्नस एसिड, पायरोलिग्नस एसिड से कैसे प्राप्त करेंगे। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन पे आप थोड़ा फोकस करिएगा और इसको बना के देखिएगा। फिर इथेनॉल में आपके पास, इथाइल अल्कोहल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें बनाने की विधि में क्या आएगा वो देख लें। इसके लिए तो ये सब तीन मेथड, आप 2 मेथड अच्छे से देखिए और कुछ जनरल है, इसमें भी कुछ जनरल है, कुछ जनरल मेथड है। फिर इसमें स्पेशल क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसमें फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन विधियां, फर्मेंटेशन जैसे कि आप जानते हो शर्करा है या फिर ग्लूकोज है या आलू है यानी स्टार्च है, या मतलब समझ सकते हो जिससे का जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन करके हम कैसे इथाइल अल्कोहल प्राप्त करते हैं, इनको यहां पर देखेंगे। तो ये आपको पढ़ के आना है, ठीक। तो क्या आपको करना चाहिए अपनी तरफ से वो भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं वो काम तब तक सीखेंगे भी नहीं इसमें। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को कैसे पहचाना जाता है, इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इसमें आपको मैंने बताया था कि लुकास विक्टर मेयर, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन, ये मेथड बताया था, इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये एग्जाम का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ठीक है, तो कुछ काम अगर आप करोगे तभी जाकर के बहुत अच्छा कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास मैंने कुछ अब MCQs रखा हुआ है, एक दो ठो पूछ लेता हूँ, आप जवाब देंगे कि नहीं देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जब मीथेन वायु के साथ 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर के साथ मीथेन यह है मीथेन CH4 को एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ 200 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूं, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कॉपर जो कैटलिस्ट है उनके साथ अगर गर्म किया जाए तो फिर बताइए कि इसमें क्या बन सकता है। ऐसे ही बताओ, ऐसे देख के बताओ क्या बनेगा। एक बच्चे ने जवाब भी दे दिया है, अब सही है कि गलत है बाद में बताऊंगा। क्या बनेगा बताओ, क्योंकि अब आपको बुक खोलना है। याद रखना बेटा, सबसे पहला काम होता है बुक, उसके बाद दुनिया भर की चीजें होती हैं। यहां पर कैटलिस्ट है, यहां पर कंडीशन है, तब की बात चल रहा है। ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर क्या बनेगा, अपनी अपनी बातें कह रहे हो। मिथेनॉल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, एसिटिलीन बनेगा, एथीन बनेगा। अब मैंने जो जो नाम लिया उसका फॉर्मूला तो आपको क्लियर हो गया होगा। मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिलीन और क्या बताया था मैंने, एथीन। क्या बनेगा यहां पर इस कंडीशन में, अगर ये रिएक्शन हो रहा है, अगर ये कंडीशन नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता। ये कंडीशन है, इस कंडीशन में ये इसमें से एक ऑक्सीजन लेगा और बनेगा CH3OH, मिथेनॉल बनेगा। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कोई चीज इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसका मतलब ये जानेंगे। ठीक है, तो इन सबको पढ़ोगे, जहां पर परेशानी होगी मुझे जरूर बताओगे। और इस चैप्टर को पूरा कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे मैं एक आपके साथ MCQs भी कराऊंगा। और एक चीज़ और मिलता है, आपको ध्यान देना, आप अपने बुक जब ओपन करते हो तो लास्ट में माइंड मैप भी होता है। माइंड मैप क्या मतलब क्या होता है ये देखिएगा थोड़ा सा। जैसे एक तरफ रहता है, यहाँ पर लिख दिया, मान लेते हैं ROH लिख दिया गया, और इस तरह का एक ग्राफ मिलता है जिसमें एक तरफ ऐसे लाइन बनी हुई है और ये लगा हुआ है, और इसके साथ काफ़ी चीज़ें लिखा हुआ मिलता है आपको ऐसे। और फिर यही फिर एरो का नाम निशान लगा दिया गया है, फिर ये एरो का निशान इसी तरफ मिलेगा ऐसा। इसका सिर्फ मतलब समझो, और फिर इसके बाद इसी चीज को निकाल करके बहुत सारा प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रिपरेशन, यानी बनाना। हम इसको कैसे बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, ये वाली चीज है। और इधर का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। इसमें ये कैसे बना होगा, तो इसके लिए आपके पास कई एग्जाम्पल है, कई चीजें हैं। जैसे एल्कीन है, यहां पर ऐसे लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है एल्कीन प्लस वाटर लिखा हुआ है। इसी तरह से सेकंड देखो, RX लिखा हुआ है मेरे में, मैंने जो लिस्ट लिया है उसकी रिएक्शन कर दिया जा रहा है, कई तरह से किया गया है। जैसे इसका रिएक्शन यहां पर है एक्वस KOH के साथ रिएक्शन है। इसी तरह से दिया गया है ROR का रिएक्शन दिया गया है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। एल्किन का इनके साथ रिएक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा इनका। तो ये देख करके एक बार आपको रिवीजन होता है। इस रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि आप फटाफट ये कह सकते हो कि भाई एल्किन का इनके साथ क्या होगा, तो आप अपना एक कॉपी में ऐसे कुछ प्रैक्टिस करोगे। एल्किन क्या होता है, जैसे मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी पानी से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या मिलेगा, ये H बनाएगा, OH बनाएगा, तो डबल बॉन्ड टूट गया, तो ये डबल बॉन्ड का क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या हुआ, CH2 CH2 E दो जगह, एक H इस जगह पे आएगा, OH यहाँ पे आएगा। कोई दूसरा एल्किन मेरे पास होगा, मान लेते हैं CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, पानी के साथ रिएक्शन है इसका, तो क्या होने वाला है भाई, CH3 CH सिंगल बॉन्ड
CH2। अब नियम के अनुसार OH कहाँ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, मार्कोनिकॉफ, H यहाँ पर आएगा, ये बन गया इस तरह सेकेंडरी अल्कोहल। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, इधर भी कुछ चीज़ें दी होंगी, उनके साथ प्रैक्टिस करोगे। तो जैसे मैंने मान लेते हैं यहाँ पर HI लिखा हो, तो HI लिखा हो तो क्या मतलब हुआ कि मतलब ये हुआ भैया इसका OH, H निकल गया पानी और बच गया R और I, तो ये बन जाएगा यहाँ पर RI लिखा होगा। ऐसे ही कई रिएक्शंस लिखे होते हैं। तो ये जो माइंड मैप होता है या इस तरह का जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ पे बिल्कुल ध्यान दो, क्योंकि यही ग्राफ जो है ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। तो हमने आज की क्लास में जो देखा है वो है अल्कोहल से रिलेटेड, और इसको आप एक बार पूरा पढ़ो और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओ। फिर इसके बाद मैं आपको फिनॉल से रिलेटेड क्लास लूंगा, यानी कि एरोमेटिक अल्कोहल से बात करूंगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें और मुझे पढ़ाना पड़ गया, मान लेते हैं पीछे की बात है। अगर मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा कि वुड से हम कैसे बनाते हैं मिथाइल अल्कोहल, पायरोलिग्नस एसिड से कैसे बनाते हैं, तो ये मैं बता दूंगा। और यहाँ पर किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन मेथड से कैसे इथाइल अल्कोहल प्राप्त करते हैं ये बताना पड़े तो वो भी बता दूंगा मैं आपको। लेकिन पहले इन सारी चीज़ पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा ये काम करना है और एक रिवीजन ज़रूर देना है। और जो रिवीजन के साथ साथ उसके बाद मैंने जो बोला ये माइंड मैप, इस तरह पे आप वर्क करो। कई रिएक्शन हो सकता है मैंने ना बताया हो, कोई ज़रूरी नहीं होता कि सारे रिएक्शन मैं बताऊं। मेरा काम होता है कि मैं आपको एक हद तक इतना बताऊं कि आप और भी चीज़ों को कर सकें। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।